Good morning, students. Today we are going to learn lesson The Talkative Barber. Barber means जी हाँ, जो आपके बाल काटते हैं, नाई, हजाम. And how was he? He was talkative, बातूनी, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला. Long, long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. बहुत सालों पहले एक सुल्तान हुए जिनका नाम था शहरयार. His queen was a good storyteller. उनकी क्वीन जो थी वो बहुत अच्छी स्टोरी टेलर थी, बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती थी. Each night she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. वो हर रात सुल्तान को एक कहानी सुनाती थी और जो कहानियाँ थी वो पर्शियन और अरेबिक फोक स्टोरीज थी, मतलब लोक कथाएँ थी. दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स. और ये वो जो सारी स्टोरीज है उसको कंबाइनली अरेबियन नाइट्स करके बुक में आती है. सो दिस स्टोरी इज़ वन ऑफ देम. ये स्टोरी भी उनमें से एक है. लेट अस रीड द स्टोरी. रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग. ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो कभी बातें करना बंद नहीं कर सकता था. इन द सिटी ऑफ कैशगर लिव्ड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर. कैशगर सिटी में एक बार्बर रहता था जो बहुत बड़ा बातूनी था. वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड. सुल्तान ने उसको अपना सिर मुंडवाने के लिए बुलाया. द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम. उसकी शेविंग करने की बजाय वो बातें करने लगा. द सुल्तान गॉट एंग्री. सुल्तान गुस्सा हो गए. When are you going to stop talking and begin to do your work? तुम बातें कब बंद करोगे और अपना काम करना कब शुरू करोगे? The barber replied, You do me an injury by calling me a chatterer. मतलब बोलता है आपने तो मुझे बहुत दुखी कर दिया, आपने मुझे बातों नहीं बोला. For everyone says I am very quiet. कोई मुझे यही बोलता है कि मैं तो बहुत चुप रहता हूँ. I have 6 brothers whom you might call chatterers. वो बोलता है मेरे 6 भाई हैं, आप शायद उनको बातों नहीं बोलेंगे. Their names are बगबन, बगबुरिया, बगबग, अलकूज, अलनशी एंड शाकाबैक. जस्ट इमेजिन जिनके नाम ऐसे हैं वो कैसे होंगे. अभी कैसे हैं वो बता रहा है. One is humpbacked, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and the other has a defect in his speech, and they all are great talkers. वो बताता है एक जो है humpbacked मतलब जिसकी पीठ जो होती है वो मतलब वहाँ पे कुबड़ निकला होता है, ऊँट के जैसे पीछे से पीठ ऊंची होती है. एक बिना दांत का है, एक आधा अंधा मतलब एक आंख नहीं है, दूसरा ऑलमोस्ट ब्लाइंड है, एक बहरा है सुन नहीं सकता है, और एक है जो ठीक से बोल नहीं सकता है, और वो सारे बातूनी है. बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेरिंग विथ वर्ड्स. मतलब मैं अपने फैमिली में सबसे छोटा हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, चुप रहता हूँ और अपने जो शब्द हैं बहुत तोल मोल के, बहुत सोच समझ के ही बोलता हूँ. नाउ ही इज़ टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ, हाउ ही इज़. सी हियर पिक्चर्स आर गिवन ऑफ हिज ब्रदर. यू कैन सी द वे ही नरेटेड. उसने जिस तरह से बार्बर ने बताया उस तरह से ये उसके सारे भाई हैं. हियर इज़ द किंग. नाउ गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड. सुल्तान ने कहा. द सुल्तान क्राइड, लूजिंग ऑल पेशेंस, एंड सेंड हिम अवे. आई विल नॉट बी शेव्ड टुडे. बोलते हैं इसको 3 सोना मोहर दे दो और इसको यहाँ से भेज दो, और उसको दूर कर दिया. और बोलते हैं कि आज हम अपना सिर नहीं मुंडवाएंगे, हमको कुछ नहीं करना है. माई मास्टर, क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम. सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू. अभी वो बार्बर जो है वो बोलता है कि मेरे हुजूर, मेरे मालिक, वो आप थे जिसने मुझे बुलाया, मैं आपके पास नहीं आया था. अभी आपने मुझे बुलाया है तो मैं आपका
हेड शेव किए बिना नहीं जाऊंगा, मैं अपना काम किए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ. He then began narrating another story which lasted half an hour. उसके बाद उसने दूसरी स्टोरी बताना शुरू कर दिया और वो भी आधे घंटे तक चलती रही. Stop making your fine speeches and let me go quickly. सुल्तान को गुस्सा आया, बोलते हैं बंद करो अपनी ये बकवास बातें बंद करो, मुझे जाना है. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. सुल्तान ने बताया कि मेरे दूसरे भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी काम है और मुझे दोपहर में कहीं जाना है. Now see what happens. When he saw the Sultan was really angry with him, the barber said. उसको लगा अभी तो सुल्तान बहुत गुस्से में आ गए हैं, तो उसने क्या कहा? ओ मास्टर, डू नॉट बी एंग्री, आई विल बिगिन टू शेव यू. मत गुस्सा होइए मेरे हुजूर, मैं बस आपकी शेव करने ही वाला हूँ, मैं आपका मुंडन करने ही वाला हूँ. सेइंग दिस ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड एंड बिगिन टू शेव. उसने बाल वाल गीले किए और उसकी शेविंग करना शुरू किया. बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times with the razor when he stopped and said, my master, you are acting hastily in this matter. वो बोलते हैं कि शायद 3-4 बार अभी तो उस तरह उसने अपनी रेजर थी वो घुमाई होगी और फिर बोलता है कि क्या बात है, आपको क्या काम है, मतलब आप इतना जल्दी में दिख रहे हैं, क्या बात है. सुल्तान से गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर्ड द सुल्तान. सुल्तान ने ऑर्डर किया, आप तुम अपना काम करो और ज़्यादा मत बोलो. बी पेशेंट, सेड द बार्बर. बार्बर बोलता है अरे शांत रहिए आप. परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल वॉट यू वर गोइंग टू डू. आई विश यू वुड टेल मी वॉट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट. अभी बार्बर सलाह दे रहा है सुल्तान को कि हो सकता है कि आपको शायद ठीक ना लगे, आप क्या करने वाले हो, आपने कुछ सोचा ना हो, बट मैं ये सोचता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट काम है, आप मुझे बता दो, मैं आपको सलाह दे दूंगा अपनी इस बारे में. फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान exclaimed. But instead of doing this, the barber left the sultan half shaved to go and see what time it was. My patience is exhausted, the sultan cried. अभी सुल्तान उसको बोलते हैं कि तुम अपना काम ख़त्म करो, लेकिन वो काम ख़त्म करने के बजाय सुल्तान का आधा सिर मूंड दिया और उसके बाद वो टाइम देखने चले गया कि टाइम क्या हुआ है. अभी सुल्तान बोलते हैं अभी मेरा पेशेंस ख़त्म हो रहा है, अभी मुझसे सब्र नहीं होगा. बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मूवमेंट. बोलते हैं मास्टर आप थोड़ी सी देर शांति रखिए, बस मैं आपकी शेव कर ही रहा हूँ. said the barber, and saying this he continued shaving the sultan, but while he was doing this he could not help talking. लेकिन वो जब शेव कर रहा था तो वो बात नहीं कर पा रहा था. If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. अभी वो बोलता है कि आपका ये जो इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है, मुझे बताइए, हो सकता है कि मेरी एडवाइस आपके काम आ जाए. वो अभी भी उसने अपनी बातें चालू रखी, उसको कुछ बातें करने के लिए चाहिए था तो वो उसने चालू रखा. द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ. फेड अप मतलब परेशान हो जाना, दुखी हो गए. सुल्तान उससे बहुत परेशान हो गए थे. एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर. और सोचा कि अभी मुझे इसको बता ही देना चाहिए, नहीं तो ये फिर से इसी बात को चालू रखेगा. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. उन्होंने बताया कि दोपहर में उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को दावत देना है, पार्टी करना है, उनको बुलाया है, खाने पे बुलाया है, इसलिए उनको जाने की जल्दी थी. When the barber heard the sultan mention a feast, he exclaimed, that reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparations for them. वो बोलता है अरे मुझे याद आया, मैंने भी अपने 4-5 दोस्तों को खाने पे बुलाया है, लेकिन आपने मुझे यहाँ बुला लिया तो मैं वो भूल गया. The Sultan, who was at the
मर्सी ऑफ द बार्बर, अभी सुल्तान जो उसकी दया पे थे, मर्सी ऑफ द बार्बर मतलब बार्बर की दया पे, क्योंकि आधा सिर तो गंजा हो चुका है, यू कैन सी हियर, आधे बाल कट चुके हैं, आधे बाल बाकी, अभी वो बार्बर के ऊपर ही टिके हैं कि वो पूरे बाल कर दें तो वो कहीं जा सकते हैं. सो ही वॉज ऑन मर्सी ऑफ द बार्बर, वॉज रेडी टू डू एनी थिंग टू बी रिड ऑफ हिम, मतलब वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे. टू बी rid ऑफ हिम मतलब उससे पीछा छुड़ाना. RID rid ऑफ हिम मीन्स पीछा छुड़ा, तो वो उसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे. बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान ने कहा ठीक है, फटाफट अपना काम खत्म करो. एंड यू शेल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और तुमको वो सारा खाना मिल जाएगा जो आज मेरे लिए बना है. प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स. अभी बार्बर जो है वो बोलता है पहले मुझे खाना दिखा दो कितना बनाया आपने, मेरे 5 फ्रेंड्स को हो तो जाएगा कि नहीं. आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान जोर से चिल्लाए मेरे पास बहुत खाना है. बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन, उसके बाद लेकिन उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि जितना भी खाना बनाया उनकी फीस्ट के लिए वो सारा वहाँ पे उनके सामने लाया जाए. द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, दिस इज़ वेरी गुड बट आई शेल वॉन्ट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट ऑल्सो. उसने खाने को देखा, देखिए कितना सारा खाना है, और बोलता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन मुझे उसके बाद डेजर्ट के लिए, खाने के बाद जो मीठा होता है डेजर्ट, उसके लिए कुछ फ्रूट्स चाहिए. द सुल्तान इन डेस्परेशन, बहुत मतलब दुखी होके, परेशान होके, सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, ऑर्डर्ड दैट द फ्रूट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन, क्योंकि उनका सिर आधा मुंडा हुआ था, उनके पास कोई चारा नहीं था. सो बहुत दुखी होकर उन्होंने ऑर्डर दिया कि अभी जो सारे फ्रूट्स हैं वो भी यहाँ पर ले लाए जाए. नाउ द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली. अभी वो हर एक डिश को, जितनी डिशेस बनी हुई थी उन सब को ध्यान से देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए वहाँ पे चला गया और उसने शेविंग करना छोड़ दिया. दिस टुक अप हाफ एन आवर, उसने सारी डिशेस चेक की, उसमें आधा घंटा और निकल गया. द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट impatiently but the barber did not hurry. सुल्तान जो थे ज़ोर ज़ोर से अपने पैर पटक रहे थे, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, सिर आधा मुंडा हुआ था, आधा बाकी था, और वो बार्बर अपना काम पूरा नहीं कर रहा था. लेकिन उनके पैर पटकने, गुस्सा करने के बाद भी बार्बर पे कोई असर नहीं हुआ, उसने कोई जल्दी नहीं दिखाई. At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly. उसने आखिरकार रेज़र उठाई और फिर उनके बाल काटने के लिए उसने शुरू काम किया, लेकिन अभी तो मतलब उसने शुरू ही किया था, थोड़े से मिनट हुए होंगे उसके काम शुरू किए, और अचानक से वो चिल्लाया, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस. फिर उसने बातें करना शुरू कर दिया. वो बता रहा है कि आपने मुझे इतना सारा दिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने जेनरस हो, आपने इतने दयालु हो. ना स्टोरी एंड्स हियर. यू मस्ट इमेजिन कि क्या हालत हुई होगी उस सुल्तान की जिसको ऐसा टॉकेटिव बार्बर मिला था. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी द न्यू वर्ड्स. चैटरर, समवन हु टॉक्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला. डिफेक्ट मतलब फॉल्ट, कोई कमज़ोरी या कोई कमी. ओपिनियन, वॉट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंग और सब्जेक्ट, मतलब कोई एक इंसान किसी चीज़ के बारे में जो सोचता है या किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में जो ख्याल रखता है, उसको ओपिनियन कहा जाता है. एग्जस्टेड मीन्स टायर्ड एंड फेड अप, बहुत ज़्यादा थका हुआ, परेशान. डेजर्ट, अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील, मेन खाने के बाद जो स्वीट डिश दी जाती है उसको डेजर्ट कहते हैं. एग्जामिन, टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से किसी चीज़ को देखना. एंड एट लेंथ मतलब एट अ स्ट्रेच, बहुत ज़्यादा लंबे से, बहुत ज़्यादा विस्तार से किसी बात को कहना या बताना. आई होप यू मस्ट हैव एन्जॉयड द स्टोरी. स्टूडेंट्स प्लीज़ read it again and tomorrow we'll do question answer. Bye.